तो दोस्तों आज हो गया 26 दिसंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी उतार समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में शनिवार रात 3 बड़े ऐलान किए हैं। इसके तहत 15 साल से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी 2022 से कोरोना का टीका लगाया जाएगा। पीएम मोदी ने इसके साथ ही हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 60 साल से अधिक उम्र के उन लोगों को भी बूस्टर डोज दिया जाएगा जो दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद हाल ही में निरस्त किए गए तीनों विवादास्पद कृषि कानून को वापस लाने की साजिश कर रही है। इसके मद्देनजर पार्टी ने इन चुनावों में बीजेपी को पराजित कर उसे सबक सिखाने की लोगों से अपील भी की है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को आज़ादी के बाद लाया गया एक बड़ा सुधार करार दिया था और संकेत दिया था कि सरकार इन कानूनों को वापस ला सकती है। तीसरी बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार की ओर से दिए गए मीडिया विज्ञापनों पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। अमित शाह ने शनिवार को कहा कि राजधानी के लोगों को ये एहसास हो गया है कि वास्तव में विकास का काम कौन करता है और कौन केवल बातें करता है। आपको बता दें कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम की ओर से कबाड़ की चीज़ों से विकसित भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने ये भी कहा कि भाजपा शासित दिल्ली के 3 नगर निगमों के कारण ही मोदी सरकार राजधानी में कल्याणकारी कार्य कर पाई है। चौथी बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार के बीच असम सरकार ने भी राज्य में नाइट कर्फ्यू सहित कई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। कोरोना के बढ़ते केसों पर लगाम के लिए सरकार ने एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से शनिवार को जारी गाइडलाइंस के मुताबिक पूरे राज्य में 26 दिसंबर से रात 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि 31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू से राहत दी गई है। पांचवी बड़ी खबर, केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यूपी का समुचित विकास तभी होगा जब सड़कें अच्छी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब तक प्रदेश में 3 लाख करोड़ की लागत से सड़कें बनी और बनाई जा रही है। इनमें से कई प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और कुछ पर काम चल रहा है। इस चुनाव में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ और केशव के नेतृत्व में डबल इंजन लगा दो, अगले 5 साल में यूपी को 5 लाख करोड़ दूंगा। छठी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनने पर खेती, घरेलू इस्तेमाल और उद्योगों के लिए सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट कर यह ऐलान किया तो यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इस पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान सिर्फ 5 जिलों को ही बिजली दी गई थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सपा सरकार में एटाव अन्य जिलों में प्रस्तावित बिजली के कारखाने अगर बन गए होते तो आज यूपी के लोगों को देश की सबसे महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ती। सातवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कुछ महीनों बाद होने हैं। ऐसे में सभी दल इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के समय देखा कि तकनीक का व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्व है। बच्चे बताते थे कि स्मार्टफोन टैबलेट ना होने की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तब हमने तय किया कि राज्य के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने की सुविधा से जोड़ेंगे। आठवीं बड़ी खबर, फिरोजाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई के साथ बेरोजगारी बढ़ी है, स्वास्थ्य सेवाएं खराब है। फिरोजाबाद में अगस्त सितंबर में बुखार से 200 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन बाबा को नाम बदलने से फुर्सत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड की धर्म संसद का जिक्र करते हुए कहा कि एक और प्रधानमंत्री गुजरात में अखंड भारत की बात करते हैं तो दूसरी ओर उत्तराखंड में आयोजित धर्म संसद में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गोली मारने की बात कही जाती है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने नाथूराम गोडसे को आजाद भारत का पहला आतंकी बताया है। एक धर्म संसद हुआ जिसमें उसका नाम क्या रखा गया, इस्लामिक भारत में सनातन का भविष्य ये हुआ है। अच्छा, उसमें क्या कहा गया? उसमें चलिए मैं लफ्ज़ मुसलमान नहीं बोलूंगा क्योंकि योगी और मोदी और उनके चमचों को बड़ी आपत्ति होगी। मैं ये कहूंगा कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये कहा, एक महाशय ने कहा कि काश
मैं एमपी होता तो मनमोहन सिंह को गोलियां मार देता। देश का मनमोहन सिंह 10 साल का प्रधानमंत्री, अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो एक महाशय बोले, उनका नाम नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं, ना छोड़िए, नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा, याद रखो, नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा और किसी का नाम नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब उस पर भी इनको तकलीफ हो जाएगी। तो एक महाशय ने कहा कि अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो नाथूराम गोडसे की तरह 6 गोलियां भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर को गोली मार देता। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, जो मोदी के भक्त हैं उनसे भी कह रहा हूं, अगर कोई फेसबुक पर योगी और मोदी के बारे में कुछ अनाप शनाप लिख दे तो 4 घंटे के अंदर हजरत पुलिस उसके घर को पहुंच जाती, चल हमारे साथ। खाली फेसबुक पर देश के एक प्रधानमंत्री के ओहदे पर रहने वाले मनमोहन सिंह से कहा जा रहा है कि अगर हम होते तो तुझे 6 गोलियां मार देते। आपको मालूम, लंबा अरसा हो चुका ये होकर, 4-5 दिन हो चुके, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अरे मनमोहन सिंह की तो इज्जत नहीं करते तो देश के प्रधानमंत्री के ओहदे की इज्जत करो। आज मोदी प्रधानमंत्री है, कल कोई और होगा इंशाअल्लाह। बड़े बड़े नेताओं को, अधिकारियों को जमीनें बेचता है। जब इसकी शिकायत होती है, उसमें जमीन बेचने वाले एक महादेव नाम के व्यक्ति ने जब शिकायत की तो शिकायत पे जांच शुरू होती है। उसने कहा भाई हमारी जमीन गलत ढंग से खरीदी गई और गलत ढंग से बेची जा रही है, दूसरों को बेचने का अधिकार नहीं है। अब इसके बाद दूसरा खेल देखिए आप, यह है स्वयं में आयुक्त महोदय एमपी अग्रवाल जी, जिनको इस घटना की पूरी जानकारी है। एमपी अग्रवाल की चिट्ठी निकाली, एमपी अग्रवाल, हाँ, यह है आयुक्त एमपी अग्रवाल जी, जो खुद चिट्ठी लिख रहे हैं और इसमें लिख रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि साहब ये अपंजीकृत रजिस्ट्री 10 रुपए के स्टाम्प पे कैसे हो गई, कैसे 10 रुपए के स्टाम्प पे 21 बीघे जमीन चली गई, ये इनकी जानकारी में पूरा मामला था। और दूसरा, ये अनुज कुमार झा है डीएम साहब,